वेलकम बैक दोस्तों टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। माई सेल्फ अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे वीडियोस को इतना लाइक किया। और आज मैं जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स करते हैं उन पे मैं बात करूंगा। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं आने वाले वीडियोस के वो आपको मिल जाए। तो बात करते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की कि आपको यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जो है वो एक ज़ीरो सम गेम है। मतलब यदि किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। तो यहाँ जो है वो नॉलेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप सही जगह आए हैं सीखने के लिए और नॉलेज एक्वायर करने के लिए टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन डेरिवेटिव्स। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक खास बात यह है कि यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट बुलिश है, तो आप बाय करके चल सकते हैं। और आपको यदि लगता है कि मार्केट बेरिश है और डाउन ट्रेंड है तो आप सेल करके चल सकते हैं, जिसे शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो ये एक एडवांटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स में ही मिलता है। तो मैं सबसे पहले जो एफ-एन-ओ ट्रेडर्स हैं उनके कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा और उसके बाद जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा। तो सबसे पहला मिस्टेक जो है वो है लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो बिना सोचे समझे मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, एक पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें इस बात की आइडिया नहीं रहती है कि उस पोजीशन से वो कब निकले। मतलब उनके पास कोई एंट्री प्लान नहीं है, उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। जब उनका मन करता है वो एंटर कर लेते हैं पोजीशन में, जब मन करता है एग्जिट कर लेते हैं। जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा अपने एंट्री और एग्जिट को पहले से प्लान करते हैं। तो ये जो है लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान, ये एक बहुत पॉपुलर मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं। दूसरी गलती है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेना। मतलब आपको यहाँ समझना ये होगा कि जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस हो, वो ऑलरेडी लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब यदि आपके पास, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि सपोज आपके पास 5,000 रुपये है और आप 1 लाख का पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो उसमें क्या कि आप ऑलरेडी लेवरेज ले चुके हैं। तो जब आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेवरेज जो है इट वर्क्स बोथ वेज। इट कैन मेक मनी फॉर यू एंड इट कैन ऑल्सो लूज मनी फॉर यू। इसीलिए लेवरेज को मिसयूज़ कभी नहीं करना है और लेवरेज को अच्छी तरह से समझ के आप यूज़ करते हैं तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो दूसरी गलती जो मोस्ट ट्रेडर्स करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं जो उनके फ़ायदे में नहीं होता है। जो तीसरी गलती है वो है फेलियर टू कंट्रोल रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडर्स हैं वो जब पोजीशंस अपने बिल्ड कर लेते हैं मार्केट्स में, तो उन्हें अपने रिस्क को मैनेज करना वो नहीं आता है और फिर वो मार्केट के बहाव के साथ वो चलते हैं और जब उन्हें बड़ा लॉस होता है तो वो एग्जिट कर जाते हैं। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं, बट वो रिस्क जो है वो सब हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। लेकिन यदि आप कोई ब्लाइंड रिस्क लेता है तो इसका मतलब है वो गैम्बल कर रहा है। तो मार्केट्स में भी आपको एक बिजनेस की तरह इसे ट्रीट करना होगा और रिस्क को भी कैलकुलेटेड वे में लेना होगा। तो उससे क्या होगा कि यदि आपके कुछ ट्रेड्स आपके गलत भी जाते हैं तो भी आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है, आपके पास मनी मैनेजमेंट है। तो आप मार्केट्स में सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ट्रेड्स लॉस में नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि उन्हें लॉसेस नहीं होते। वो ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने लॉस को मैनेज करना सीख लिया है, रिस्क को मैनेज करना सीख लिया है। तो जब आप इस गलती को नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बाकी ट्रेडर्स से और मेजॉरिटी ट्रेडर्स से काफ़ी आगे निकल गए हैं। और लास्ट और फोर्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो एफ-एन-ओ ट्रेडर्स करते हैं वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो आप जो एडवाइस दूसरों को देते हैं वो स्वयं खुद फॉलो कीजिए, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है,
उसी तरह से मार्केट्स में भी जो है आपको सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। मार्केट नहीं चाहता कि आप डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट चाहता है कि आप इलॉजिकल रहें, मार्केट चाहता है कि आप इमोशनल रहें, मार्केट चाहता है कि आप इनडिसिप्लिन्ड रहें। क्योंकि जब आप इमोशनल रहते हैं तो आप गलत डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब आप लॉजिकल रहते हैं, जब आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, तब आप डिसीजन जो है वो बहुत क्लियर कट डिसीजन लेते हैं। आपकी जो एंट्री और एग्जिट जो है वो क्लियरली डिफाइंड रहती है। तो डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन लाइफ बट ऑल्सो इन मार्केट्स। तो जो चौथी गलती है लैक ऑफ अ डिसिप्लिन, वो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं इस गलती को बार बार करते हैं और इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स को जो मार्केट्स में ट्रेड करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको कंप्लीट फ्रीडम रहती है, कंप्लीट आज़ादी रहती है किसी भी भाव पे कुछ भी बाय करने का, किसी भी भाव पे कुछ भी सेल करने का। कितनी भी क्वांटिटी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी चाहें तो आप सेल कर सकते हैं। मतलब आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। लेकिन ज़िंदगी में यदि देखें तो हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। वी आर गवर्न्ड बाय रूल्स। जब हम इस धरती पे आते हैं तो वी आर गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ द सोसाइटी, बाय ऑफ द फैमिली, ऑफ द कॉलेज, ऑफ द स्कूल। जिस हम लोग कंपनी में काम करते हैं वहाँ के रूल्स रहते हैं। तो इन लाइफ वी आर गवर्न्ड बाय रूल्स बट इन मार्केट देयर आर नो रूल्स। और यही जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं यहीं अटक जाते हैं। तो जब आप डिसिप्लिन लाते हैं अपने ट्रेडिंग में तो आपके भी कुछ रूल्स रहते हैं। इसीलिए जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है मार्केट्स में तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड होना होगा। और डिसिप्लिन मीन्स नथिंग बट हैविंग अ सेट ऑफ रूल्स टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स। अब मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं उन पे भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस है। इक्विटी में फॉर एग्जांपल सपोज आपने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे, तो आप इन्फोसिस के शेयर्स खरीद के उसे आप जब तक चाहे रख सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक आप चाहे रख सकते हैं। लेकिन जब आप इन्फोसिस का सपोज आप ऑप्शंस खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन वॉटेवर, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऑप्शंस जब आप ट्रेड करते हैं तो हर एक ऑप्शंस जो है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे मेडिसिन आप लेते हैं तो मेडिसिन की भी एक्सपायरी डेट होती है। उसी तरह से ऑप्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो आप जो पोजीशन को उसी दिन तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना होगा जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शंस जो है वो एक डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब क्या होता है कि जो भी ऑप्शन बायर रहता है वो जितनी जल्दी अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकता है उतना उसके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी सेइंग है कि टाइम इज़ द एनिमी ऑफ एन ऑप्शन बायर। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं ऑप्शन बायर्स कि वो ऑप्शन लेते हैं, खरीदते हैं और फिर एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि जैसा मैंने पहला कहा था कि इक्विटी को मतलब कैश सेगमेंट को ऑप्शन से कंपेयर ना करें। एक ऑरेंज है तो दूसरा एप्पल है। तो आप कहीं ना कहीं यदि ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं, तो जितनी जल्दी आप अपने पोजीशन से निकलते हैं उतना आपके लिए लाभदायक रहता है। और यहाँ आप टेक्निकल्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप डेरिवेटिव्स डेटा, उन पे भी मैं बात करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। वो सब यूज़ करके आप ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल। सपोज इन्फोसिस के ही आपने ऑप्शन बाई किया, कॉल ऑप्शन बाई किया क्योंकि आपको मार्केट बुलिश लग रहा है। लेकिन इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो कहीं जा नहीं रहा है, वो वहीं रेंज में ट्रेड कर रहा होता है। तो होता क्या है कि आपका जो ऑप्शन है उसकी जो वैल्यू है प्रीमियम वो घटने लगती है। क्योंकि ऑप्शन मैंने कहा इज़ अ डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रीमियम डिके करते रहता है एवरी सेकेंड। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद यदि ऑप्शन जो है इन्फोसिस का प्राइस भी कहीं नहीं गया लेकिन आपकी ऑप्शन की जो वैल्यू है वो घट जाती है। इसीलिए ऑप्शन में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी लोग हैं वो जब भी ऑप्शन बाय करते हैं तो वो इक्विटी की तरह ट्रेड करते हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तो ऑप्शन को आप एज अ डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट मान के चलिए और ऑप्शन आप जितनी जल्दी एग्जिट करते हैं उतना अच्छा आपके लिए होता है। तीसरी गलती जो कॉमन है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत बार बोलते हैं कि चीप ऑप्शन खरीदना चाहिए। बहुत ट्रेडर्स बोलते हैं मैं ओटीएम ऑप्शन मतलब चीप आउट ऑफ मनी, मतलब जो बहुत सस्ते में ऑप्शंस मिल रहे हैं वो ऑप्शंस खरीदूंगा।
बट आपको ये समझना है कि आप वो चीप ऑप्शंस क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जितना चीप आप ऑप्शन लेंगे उतनी कम पॉसिबिलिटी रहेगी आपको उस ऑप्शन में पैसे कमाने के लिए। इसीलिए ये भ्रम में मत रहिए कि आप चीप ऑप्शन खरीद लेते हैं तो वहाँ आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए चीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस जो काफ़ी लोग खरीदते हैं उसको अवॉइड कीजिए अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ वेरी वैलिड रीज़न। आपके पास आपने कुछ बहुत अच्छा सपोज ऑप्शंस का कोई डेटा आपने चेक किया, वो देखा, टेक्निकल्स के बेसिस पे आपको कुछ लगा, तो फिर आप वो कर सकते हैं। बट जहाँ तक हो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस जिसे वो कहते हैं उसे आप अवॉइड कीजिए। ये तीसरी गलती है जो काफ़ी ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो ये गलती करते हैं। तो ये 3 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ऑप्शन ट्रेडर्स जो करते हैं, इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं यहीं रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये लिखें कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सी गलतियाँ जो हैं वो आपसे होती हैं, ताकि मैं उन पे भी आपसे बात कर सकूं और समझा सकूं कि कैसे वो गलतियां आप दोबारा रिपीट ना करें। तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.